हालेलुया। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। आज हम सभी मिलकर एक बार जैसे हम आए हैं आप सभी को एक वचन देने के लिए, एक टीचिंग देने के लिए, तो सभी जन अपने बाइबल को निकालें और उसमें नीति वचन की किताब उसका पहला अध्याय और उसका आखिरी आयत पढ़ेंगे जो कि है 33। नीति वचन 1 उसका 33 वचन, जिसमें लिखा है कि जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? जो मेरी सुनेगा और वो ही निडर बसा रहेगा और वो ही बेखट के सुख से रहेगा। हमें सुख से रहने के लिए क्या, आज पूरी दुनिया में सुख से रहने के लिए लोग क्या देख रहे हैं? सुख से रहने के लिए लोग घर से निकलते, सुख से रहने के लिए लोग अपने सुख को ही छोड़कर और घर से निकलते अपने आराम को, अपनी आराम भरी ज़िंदगी। अगर वो घर पे रहेंगे तो क्या करेंगे? आराम करेंगे। लेकिन उस आराम को छोड़कर क्या करते हैं? बाहर जाकर काम करते, बाहर जाकर नौकरियां करते कि मैं, मेरा परिवार, मेरी फैमिली सुख से रहे। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? सभी जन ध्यान से सुने। जो मेरी सुनेगा, परमेश्वर का वचन जो कोई सुनेगा, जो कोई उस वचन को फॉलो करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है उससे ही सुख से परमेश्वर रखेगा। हालेलुया। जो कोई मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। जैसे आजकल के दुनिया में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इन्फेक्शंस, वायरस, अभी जैसे 2020 में स्टार्ट हुआ था, हमारे इंडिया में भी आया था, बहुत सारे लोग उसमें ये ऑफ हो गए, एक्सपायर हुए। लेकिन जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। जितने परमेश्वर के दास है, जितने परमेश्वर पे मानने वाले, उन पे चलने वाले, उनके पास अगर मुसीबतें आएंगी भी तो भी उन पर से टल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में कहा है कि धर्मी जन पर विपत्ति आएगी, वो गिरेगा लेकिन वो 7 बार भी गिरकर खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह आज परमेश्वर का वचन में लिखा है कि मेरी सुनेगा तो निडर बसा रहेगा। आज दुनिया में कितनी भी प्रॉब्लम्स है, कितनी भी बीमारियां है, अगर आप परमेश्वर के ऊपर चल रहे, परमेश्वर के वचन के साथ है, उसके वचन को फॉलो कर रहे, परमेश्वर आपकी लाइफ में पहला आधार बन चुका है। आधार मतलब क्या होता है? बेस। अभी हम बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, वो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे, 8 में पढ़ रहे, चाहे कुछ भी, बट बेस क्या होता है? नर्सरी, जूनियर, सीनियर, जिसमें रहता है ABCD 1 2 3 4। अगर बच्चे को ABCD 1 2 3 4 नहीं आया, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ही नहीं आया, तो इंसान, वो बच्चा आगे बढ़कर आगे अपने रिजल्ट में कैसे वो करेगा, इंक्रीज होगा, अपने कैरियर में कैसे बढ़ेगा, ये उसका मतलब उसका कोई आधार ही नहीं होगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई मुझे अपना आधार बनाएगा। हमें आज विश्वासियों को, बाइबल सिर्फ विश्वासियों के लिए ज़्यादा कहती है। आपको सुनना है, आपको समझना है कि बाइबल में क्या लिखा है। पहला, परमेश्वर को अपना आधार मानो। आधार मतलब मेन पॉइंट, बेस। जैसे बेस हम लोग कैसे मान सकते हैं परमेश्वर को कि फर्स्ट हमारा सबसे पहले, चाहे ज़िंदगी में हमें कुछ, प्रभु मुझे आशीष दे ना दे, तू मेरा परमेश्वर है। प्रभु मुझे चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है और हमेशा रहेगा। तू सर्वशक्तिमान है, चाहे तू मुझे आशीष देगा चाहे नहीं देगा, चाहे मेरी फैमिली खुश है या नहीं है, लेकिन तू मेरा परमेश्वर है। और जब ये आपका विश्वास हो जाएगा तो परमेश्वर को यकीन होगा कि आपने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जिस तरह बाइबल में बहुत सारे पुस्तकें दी गई है, बाइबल में बहुत सारे परमेश्वर के बड़े बड़े दास है, दानियल हो गया, यशाया हो गया, यर्मिया हो गया और यहोशू हो गया। लाइफ में सबके बहुत मुसीबतें आई है, बहुत परेशानी आई है, लेकिन सबसे पहला दानियल ने परमेश्वर को अपना आधार माना। यहोशू ने क्या कहा? मूसा के साथ तो वो चलता रहा, लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा जब चला गया तो यहोशू से परमेश्वर ने बातें किया। क्या बातें किया? कि जिस तरह मैं परमेश्वर मूसा के साथ था उसी तरह तेरे भी साथ रहूंगा। उसने इस वचन पर बिलीव किया। उसने इस वचन को ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने कह दिया अब तो मुझे दूसरे टाइम दिख ही नहीं रहे, परमेश्वर तो अब मुझे बात ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? क्या परमेश्वर ने मुझसे झूठ कहा? नहीं, परमेश्वर ने एक बार कहा कि जिस तरह मैं मूसा के साथ था उस तरह तेरे भी साथ रहूंगा। इस वचन पर उसने विश्वास किया। ये परमेश्वर के वर्ड को उसने फेथ के साथ मानता रहा और चलता रहा। और वही यहोशू
पूरे पूरे इस्राएलियों को वो दूध मधु देश के भी पार लेकर गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि जो परमेश्वर ने उससे कहा वो उसने किया, और वो अपने जो इजरायली प्रजा थी सबको जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उस देश तक लेकर जाने में यहोशू सबसे बड़ा वो परमेश्वर का दास निकला। मूसा की भी यही बुलाहट थी। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि तू उन्हें दूध मधु देश के पास लेकर जाएगा, दूध मधु देश के पास उनको करेगा, लेकिन मूसा नहीं कर पाया। लेकिन परमेश्वर के एक वर्ड को फॉलो किया, उसने एक वर्ड पर विश्वास किया, अपना फेथ जाहिर किया परमेश्वर पे, और इजरायलियों को पूरे प्रजा को लेकर आया दूध मधु देश में। हालेलुया। आपका भी पहला आधार परमेश्वर होना चाहिए।